हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे आशा है, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। केमिस्ट्री का नया साल अब स्टार्ट हो चुका है, नया सेशन 2026-27। काफ़ी बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होंगे, तैयारी करने लग गए होंगे, और नहीं भी करे तो जल्दी से शुरू कर दीजिए बच्चों। ये सेशन भी आपका अच्छा जाएगा। और मैं आपसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रूबरू होऊंगा। यदि आप ऑनलाइन किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपके सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और आज बच्चों एक हल्का फुल्का टॉपिक अपन उठाते हैं, और उस टॉपिक में मेरे पास में कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे कि सर, जो आइडियल गैस होती है उसके बहुत सारे क्वेश्चन नीट पीएनएसटी में बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं बेटा। नीट पीएनएसटी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आइडियल गैस जो होती है, आइडियल गैस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसको कैसे करना है तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि आइडियल गैस होती क्या है। ठीक है बेटा, जब आपने आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा होगा, आइडियल सॉल्यूशन तो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब अपन ने क्लास 12th में पढ़ा था, तो उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो रॉल्ट के लॉ को ओबे करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, जो रॉल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। तो ऐसे ही गैस होती है आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या बोलती है हमसे कि इसका जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होगा वो एन आर टी के बराबर होगा। ठीक है, ये पीवी इजिकल टू एन आर टी होता है, ये एक आइडियल गैस होती है। और यदि बच्चों मान लीजिए वो पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी हो रहा है, यदि ये इसके इक्वल में नहीं आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन रियल गैस। कैसी गैस बोलते हैं बच्चों? रियल गैस। ठीक है, यहाँ पे इन चीज़ों को देखना। ये नीट और पीएनएसटी में इसके क्वेश्चन बहुत बनते हैं। मतलब आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं से इससे एक क्वेश्चन मिल जाएगा। और इसके क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं तो कभी आपसे आर की यूनिट पूछ सकता है, कभी आपको मोल निकालने को बोल सकता है, कभी आपसे वॉल्यूम, प्रेशर, कभी टेम्परेचर निकालने को बोल सकता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि पी जो है वो है बेटा प्रेशर। पी क्या है? प्रेशर। प्रेशर की अगर ऐसा यूनिट देखे बेटा तो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? पी की ऐसा यूनिट जो होगी वो होगी क्या? पास्कल। पी की ऐसा यूनिट क्या होगी? पास्कल। या फिर आप प्रेशर इज इक्वल टू देखो बेटा, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स को आप लिख सकते हो क्या? फोर्स को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से भी ये भी एक ऐसा यूनिट है, और ये भी क्या है? ऐसा यूनिट है। यानी कि आप पास्कल भी लिख सकते हो और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। किसके लिए? प्रेशर के लिए। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास में। यहाँ पे अब देखना है बच्चों, इसमें आर क्या होता है? तो आर होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोल देते हैं अपन। क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, ये होता है। और इसकी वैल्यू बेटा, जब ऐसा यूनिट आपको पास्कल में, यानी प्रेशर आपको पास्कल में दिया हो, और वॉल्यूम अगर मान लीजिए आपको काय में दे रखा हो मीटर क्यूब में, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम वी क्या है? यहाँ लिख देता वी है वॉल्यूम। थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं इसको। देखो तीनों चीजें एक साथ समझ लेना आप लोग। आर का यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। वी क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। क्या होता है बच्चों? मीटर क्यूब। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो तीनों को मल्टीप्लाई करके ही वॉल्यूम बनता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको प्रेशर, देख मेरी बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि आर की 2 3 4 वैल्यूज होती है। उन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू रखना है? तो यदि आपको प्रेशर काय में दिया हो? पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और वॉल्यूम मीटर क्यूब में दिया है, तो आपको गैस कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू रखनी है बच्चों। आर की वैल्यू रखनी है कितनी? 8.314। ठीक है, 8.314। ठीक है, अब इसकी यूनिट निकालने का मैं एक तरीका बताता हूँ बेटा कि पीवी इजिकल टू क्या होता है? पीवी इजिकल टू होता है एन आर टी। तो आर इजिकल टू क्या हो जाएगा? पी वी अपॉन एन आर, एन टी माफ कीजिएगा। ठीक है, पी क्या है बेटा? पास्कल। क्या है? पास्कल।
ये पास्कल लिख सकते हो। पास्कल नहीं लिखो तो आप सीधा सा क्या लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे यानी एम क्यूब लिखेंगे, और N क्या है भाई, मोल है, क्या है बेटा, तो मोल लिखेंगे, और T क्या है बेटा, टेम्परेचर, और वो काय में लेना अपन को, केल्विन में। ये दो से दो ये कैंसिल हो जाएंगे तो अपने पास में न्यूटन इंटू मीटर, और जब मोल को अपन ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी बच्चा, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। इसको और आगे इधर सर कर देते हैं, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि आर की जो यूनिट है वो क्या लिखा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। आप भूल भी जाओ तो है ना, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कि इसको पास्कल में लिख सकते हो आप, न्यूटन पर मीटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यदि आप है ना वॉल्यूम पास्कल की जगह आप क्या लिख सकते हो, फोर्स अपॉन एरिया, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब करा, दोनों कैंसिल हो गए, ये आ गया आपके पास, ठीक है। बड़ी बात यह है कि वॉल्यूम अगर आपको मीटर में दे रखा है, पास्कल में, अगर पास्कल में या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आपको प्रेशर दिया है, तो आपको आर की वैल्यू ये रखनी है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको प्रेशर काय में दे दिया बेटा, प्रेशर आपको या तो एटीएम में दे दिया या फिर बार में दे दिया, पहले एटीएम का लिख लेते हैं, और आपको जो वॉल्यूम है वो काय में दे दिया बेटा, वॉल्यूम आपको दे दिया काय में, लीटर में, ठीक है। तो आपको आर का वैल्यू रखना है, कितना, आर का वैल्यू होगा 0.0821, ठीक है। अब इसमें यूनिट क्या लगेगी, तो यूनिट में फिर देखिए, यहाँ पे पी इजिकल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। आर इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू वी अपॉन आर, सॉरी एन टी। पी की जगह क्या रखना है भाई, पी की जगह रखना बेटा अपन को एटीएम, ठीक है। वी की जगह क्या रखना है बेटा, तो बोलो सर लीटर रखना है, ठीक है। और एन की जगह क्या रखना है, मोल रखना है, मोल ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, टी टेम्परेचर केल्विन है तो ये इनवर्स में जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हो एटीएम इंटू लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स, ये यूनिट होगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आर की वैल्यू एक ही बार में रख के बैठ जाते हैं कि आर की वैल्यू तो 8.314 होगी कि 0.0821 होगी, कब होगी, तो इसकी शर्त देख लेना बेटा, एटीएम में दिया हो तो प्रेशर और वॉल्यूम दिया हो लीटर में, तो आपको ये वैल्यू रखना है। अगर देखो, हाँ एक बात और याद रखना, अगर एटीएम, अगर आपको प्रेशर बार में दे दिया जाए, ये छोटी छोटी बातें नोट कर लेना बेटा, काय में दे दिया जाए, बार में, तो आप कुछ मत करना, वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, बस है ना, एटीएम की जगह क्या लिख देना, आप बार लिख देना, लीटर लिख देना, मोल इनवर्स लिख देंगे, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स ये लिख देंगे, ये हो गई अपने पास में आर की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको कि पी इस आइडियल गैस में क्या है, तो पी क्या है, वी क्या है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। नोट कर लेना बेटा सब। अब यहाँ पे एन क्या है, तो एन मोल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, मोल्स, और इसके बाद में जो टी होता है, वो टी क्या होता है, टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर भी कौन सा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, ठीक है। टेम्परेचर, और वो भी काय में लेना, एब्सोल्यूट यानी कि केल्विन में आपको लेना पड़ेगा, ये है अपना टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर, मोल, वॉल्यूम, प्रेशर, आर, ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आइडियल गैस में आपको बता दी है, ठीक है। कहीं दिक्कत आ तो बच्चों कमेंट करके बता देना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आइडियल गैस जो है, इसमें से आपको देखना, जैसे इसके फॉर्मूले छोटे छोटे अगर अपन बताएं, पी वी इजिकल टू एन आर टी हो जाएगा बेटा। अगर आपको वॉल्यूम दिया है, मोल दिए, आर आपकी वैल्यू फिक्स सही से, टी दिया है, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो बिल्कुल, एन आर टी अपॉन वी से वॉल्यूम का डिवाइड कर देना। अगर बेटा आपको वी निकालना है तो आप क्या लिख सकते हो, एन आर टी अपॉन पी लिख सकते हो नीचे, ये वॉल्यूम निकल। अगर आपको टी निकालना है तो आप क्या निकालोगे बेटा, पी इंटू वी अपॉन एन आर, ठीक है। यदि आपको मोल निकालना है तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू वी अपॉन एन निकालना है तो ये आर टी क्या आ जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले बहुत सारा नहीं है, एक ही है, एक को उटपटक हमने कर दी है, ये चीजें आ गई हमारे पास में, ठीक है। अच्छा,
हम मुझे एक बात बता बेटा, यानी कि मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं, मोल्स का जो होता है बेटा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये होता है। यानी कि हिंदी में आप लिख सकते हो, इंग्लिश में तो लिख देंगे मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। ये क्या होता है, ये मोल्स के नंबर निकाल, मोल्स के नंबर निकालने तो आपको यही काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये वैल्यू अपन यहाँ पुट करते हैं इस गैस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, ये पी वी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे आर टी, ठीक है बेटा। अब मान लीजिए थोड़ा सा P इज इक्वल टू मैं लिख दूँ W, यानी कि मास इंटू आर टी, वी को इधर लेके आए बेटा, क्या होगा V और MW, ये मोलिकुलर मास है उसका, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखना, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास यानी वेट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है बेटा डेंसिटी, ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो मैं इतनी सी जगह पे, यानी ये वो जगह है, इस पे क्या लिख सकता हूँ, पी वी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम डब्ल्यू लिख सकते हैं। एम क्या है, मोलर मास है, एम क्या है, मोलर मास, ये मैंने लिख ही दी है दोनों चीज़ें, ठीक है। आप डब्ल्यू एम डब्ल्यू लिख सकते हो, या एम जो आपकी इच्छा हो, मास अपॉन एम, कुछ जो आप पहले से लिख रहे हो वो लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा ये चीज़ कौन सी है। तो आप डेंसिटी भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो किसी भी, अगर इस गैस से आप डेंसिटी निकालना चाहो तो आप कोशिश करके ये निकाल सकते हो। अब बड़ी बात ये है कि मान लीजिए किसी का मोलर मास दे दिया आपको और वॉल्यूम निकालना है, तो डेंसिटी को आपको मास अपन वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेशर से आप डेंसिटी निकाल सकते हो, आर की वैल्यू फिक्स है, केल्विन, मोलर मास से दे दिया तो आप डेंसिटी निकाल सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना आइडियल गैस में, इतने सारे क्वेश्चन सुनते हैं कि इसमें आप किसी भी चीज़ का थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल क्या है आसानी से कर सकते। अच्छा एक बात बताओ मुझे बेटा, अगर डेंसिटी निकालनी है तो आपको क्या करना है, डेंसिटी निकालना है तो आपको प्रेशर में आपको मोलर मास का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आर टी का उसमें डिवाइड कर देंगे। ये देखो डी के इक्वल में लेके आए एम डब्ल्यू, पी इंटू एम डब्ल्यू, आर टी कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अरे बस अब सीधा सा प्रश्न है, मान लीजिए डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम डब्ल्यू, ठीक है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे क्वेश्चन इस आइडियल गैस से बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं कि मोलर मास यदि बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो, बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है बेटा। तो आप इस चीज़ को क्या करेंगे, अच्छे से नोट करेंगे। आप यदि एक किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको जरूर समझनी चाहिए, ठीक है। फटाफट से इस चीज़ को क्या करें, नोट कर लीजिए। लिख लिया बेटा, इसको हटा देते हैं। अब अपन हेडिंग डालते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी देखो, इससे अभी सवाल बनाएंगे, इससे अपन वेपर डेंसिटी वो देख लेते हैं, क्योंकि यानी कभी कभी क्वेश्चन में डेंसिटी ना देके वेपर डेंसिटी दे देता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है। तो उसको और बता देता हूँ ताकि आपको जो भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आए उसमें आपको कहीं पे रुकावट ना हो, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी जो होती है बच्चों, ये आप ऐसा याद रखना, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस, कोई सी भी गैस जो आपको गिवन में है, और यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा डेंसिटी ऑफ H2 की डेंसिटी, ठीक है। या फिर आप वेपर डेंसिटी पूरा नाम लिख लेना बेटा, वेपर डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ कोई सी भी गैस की बात करें, ऑफ गैस इजिकल टू मोलर मास ऑफ गैस, उस गैस का क्या दिया होगा आपको, मोलर मास दिया हो, तो ये काम कर, मोलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर
मास ऑफ H2 का मोलर मास। ठीक है, अब वेपर डेंसिटी देखो, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, किसी गैस की वेपर डेंसिटी अपन को निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर और मोलर मास ऑफ गैस, ये करेंगे। अब H2 का मोलर मास तो हमेशा कितना होता है बेटा, 2 ही होता है। क्या होता है, 2 ही होता है। तो आप क्या कर सकते हो कि मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय वेपर डेंसिटी। ठीक है, अगर बेटा मान लीजिए आपको वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, वेपर डेंसिटी दे रखी कितनी, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस इज 27। ठीक है, जो भी यूनिट है वो निकाल लेंगे अपन। तो मोलर मास आप निकाल सकते हो क्या, मोलर मास बिल्कुल निकाल सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ठीक है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी है, 27, यानी कि कितना आ जाएगा भाई मोलर मास, 24 ग्राम में आ जाएगा, है ना। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आइडियल गैस से बनते हैं। ठीक है, अब आइडियल गैस में बच्चों ग्राफ भी पूछे जाते हैं, तो कौन सी चीज, जैसे मान लीजिए इसमें आगे आएंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलो-सैक्स लॉ, तो ये बहुत सारे नियम इसी गैस पे डिपेंड करते हैं। आप ये चीज़ें अच्छे से बताएं मुझे कि समझ में आई हो तो, और इसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई सन नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में मुझे बताओ। और ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और मुझे बताना कि मैं इस क्लास को कंटिन्यू आगे रखूं। नीट JEE में आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी ये क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।